भारत में अंग्रेज़ों के अत्याचार की कहानी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन उन्हीं अत्याचार के बीच में एक ऐसे सफल आंदोलन ने जन्म लिया था जिसने बाद में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। हम इस समय ऐसे ही एक जगह पर हैं जहां पर किसान आंदोलन के एक सफल किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसी सफल किसान आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की राह प्रशस्त की थी। नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों, इस समय हम बस्ती जनपद के सल्टुआ गोपालपुर के गांव अमरौली सुमाली में हैं और जो ध्वंसावशेष आपको दिखाई पड़ रहा है, जो यहाँ पर खंडहर दिखाई पड़ रहा है, यह अंग्रेज़ों के अत्याचार की कहानी बयां करता है। हम कुआनो नदी के पास स्थित नील की कोठियों के खंडहर में हैं, जहाँ पर नील की फसल का प्रोसेसिंग किया जाता था और इस तैयार फसल को यूरोप के देशों में भेजा जाता था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के तमाम तैयार वस्तुओं का निर्यात, उसका व्यापार यूरोप के देशों में करती थी। उसमें से सबसे प्रमुख था नील। नील का जो रेट था उस समय भारत के रेट से लगभग 60 गुना अधिक हुआ करता था, जो अंग्रेज़ों को सबसे फायदे की का व्यवसाय लगा। ऐसे में अंग्रेज़ों ने पहली शुरुआत पश्चिम बंगाल से की और पश्चिम बंगाल के तमाम ज़िलों में नील की फसल खेती कराने की शुरुआत किसानों से कराई। किसान इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती किसानों से अंग्रेज़ों ने खेती कराना शुरू किया और उन्होंने एक पद्धति की शुरुआत की जिसका नाम था तिनकठिया पद्धति। यह तिनकठिया पद्धति किसानों से जुड़ा हुआ था। सिविल सेवा के चाहे परीक्षाएं हों, चाहे बड़ी कोई भी परीक्षाएं हों, तिनकठिया से जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तिनकठिया पद्धति यानी के हिस्से पर किसान को अंग्रेज़ों के मुताबिक खेती करनी होती थी। वह खेती नील की खेती थी और इसका ना ही वाजिब रेट मिलता था और विरोध करने पर अंग्रेज़ों के अत्याचार का सामना करना पड़ता था। हम इन सारे इतिहास को खंगालते हुए यहाँ पहुँचे और इन सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, तो हमारे साथ मिले बस्ती जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी और रोटरी क्लब के अध्यक्ष रह चुके मयंक श्रीवास्तव जी। वह इतिहास पर लंबा काम कर रहे हैं और जिला प्रशासन द्वारा और इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, बस्ती जनपद के ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी रखते हैं, उस टीम से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नील की प्रोसेसिंग होती थी और किस तरीके से यहाँ पर अंग्रेज़ किसानों के ऊपर अत्याचार करते थे। हम इस समय मयंक श्रीवास्तव जी के साथ हैं और मयंक श्रीवास्तव जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, एक अच्छे साहित्यकार हैं और इतिहास पर अच्छी समझ रखते हैं और आप रोटरी क्लब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सर, क्या कुछ जुड़ा हुआ है? चूँकि ये जो खंडहर है बयां करता है कि लगभग 200 साल पुराना खंडहर है और जो यहाँ पानी पहुँचाने का प्रोसेस है, जहाँ की टेक्नोलॉजी है, उसको देख करके लगता है कि उस समय की टेक्नोलॉजी उन्नत रही होगी। लेकिन हमें जानना चाहते हैं कि एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय किसान आंदोलन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर इस आंदोलन ने मजबूर किया था। जी, अंग्रेज़ों के द्वारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई तो अंग्रेज़ अपने व्यापार के बहुत बड़े हिस्से का जो फ़ायदा था वो नील की खेती के द्वारा करते थे और ये इसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण के उस पार जो आपका बंगाल का इलाका है वहाँ पे होता था। बंगाल में हुए आंदोलनों से ये फिर उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ आए और उत्तर प्रदेश बिहार के तमाम ऐसे इलाकों को इन्होंने चिन्हित किया जहाँ पे नील की खेती हो सके। उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का बस्ती जनपद एक बहुत बड़ा हब था और यहाँ पर नील की खेती बड़ी ही प्रचुर मात्रा में होती थी। ये अमौली समौली गांव में इस तरह के का एक ये हाउस बना था जहाँ पे नील की पूरी प्रोसेसिंग की जाती थी और बगल में चूँकि कुआनो नदी थी, वहाँ से पानी कुएं के माध्यम से नालियों से होता हुआ इन हौज में आता था और इस हौज में एक बहुत ही मानवीय यातना के ज़रिए नील की प्रोसेसिंग की जाती थी। बताते हैं कि बहुत ही भीषण दुर्गंध होता था और उसमें हमारे जो देश के किसान थे, मजदूर थे, वो उसमें काम करते थे और जो एक 3 कठिया पद्धति थी जिसमें कि हर व्यक्ति की खेती के कुछ हिस्से का ये अनिवार्य पहलू था कि वो अपने यहाँ नील की खेती अवश्य करेगा। इससे यहाँ के हमारे जो खेत थे वो बंजर हो रहे थे और किसान मजदूरों को भरसक मजदूरी नहीं मिलती थी, जिससे यहाँ पर बहुत ही इस बात को लेकर आक्रोश था और इस बात को लेकर लोग महात्मा गांधी के पास भी गए और चूंकि महात्मा गांधी उस वक्त भारत में नए नए आए थे, उन्हें भी एक बहुत बड़े आंदोलनों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने पश्चिम चंपारण में आकर इस नील की खेती के विरुद्ध अपना अभियान शुरू किया
जो कि उनका सत्य और अहिंसा को लेकर था, जिसमें भारतवर्ष के तमाम किसान मजदूर शामिल हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों को ये विवश कर दिया कि आप इनसे किसी भी प्रकार की जो मतलब इस तरह की मजदूरी नहीं कराएंगे जिससे इनमें इनका भरण पोषण ना हो सके। वहीं से ये सुनिश्चित हुआ कि उन्हें एक निश्चित पैसा दिया जाएगा खेत का और मजदूरी का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नील की खेती है वो भारत में एक सफल किसान आंदोलन की उपज भी है। जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम की बात जुड़ी हुई है तो इसमें हमारे जो उन तमाम इलाकों पर इन्होंने ज़बरदस्ती खेती कराई जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, जैसे हमारे नगर के राजा हैं, पोखरनी के राजा हैं, ये एक हिसाब से नगर के राजा का ही हिस्सा हुआ करता था पुराने ज़माने में। और यहाँ पर ये वहीं पर ये खेती कराते थे जहाँ पे उनके विरुद्ध जो राजा उनके साथ नहीं थे और उन्हें परेशान करते थे, उनसे ज़बरदस्ती मालगुजारी ली जाती थी, टैक्स ली जाती थी। जैसे अभी हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ अंग्रेज़ों का अत्याचार होता था और किस तरीके से किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराकर इस हौज में प्रोसेसिंग कराई जाती थी। और यहाँ के स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ के पास के ही बगीचे में अंग्रेज़ अधिकारी की कोठी भी हुआ करती थी, जहाँ से वो आकर के इसकी मॉनिटरिंग किया करता था और किसानों द्वारा विरोध किए जाने पर उनके ऊपर अत्याचार करता था। लेकिन कभी भी किसी का अत्याचार अधिक दिनों तक नहीं चलता है और उस अत्याचार के खात्मे का सबसे बड़ा कारण बना था यह नील आंदोलन। नील की खेती ने पूरे देश में किसानों के मन में विद्रोह पैदा किया था अंग्रेज़ों के प्रति, और उसी विद्रोह ने आगे चल करके एक बड़े स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्ने इन सारी चीज़ों से लेकर के कोरे रह गए हैं। इतिहास के किसी भी पन्ने में भारत अगर बस्ती जनपद के इतिहास की बात करें तो नील की कोठियों का कहीं भी जिक्र नहीं आता है। तो सरकार के लेवल से आप क्या गुजारिश करेंगे सरकार से कि क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के जगहों को संरक्षित किया जाए और जो छात्र हैं, जो शोधार्थी हैं, उनको यहाँ पर आने का मौका दिया जाए, जिससे इस तरह की चीज़ें जो हैं, इससे जो और भी छुपी हुई चीज़ें हैं वो बाहर आएँ। तो किस तरह की अपील करेंगे आप? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस वक्त भारत सरकार की तरफ से एक DDR प्रोजेक्ट चल रहा है और बस्ती की जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल इसको लेकर बहुत ही जागरूक हैं और उन्होंने एक टीम बनाई है और जिस टीम का मैं भी एक हिस्सा हूँ। उसमें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति, स्थान और संस्कृति को जोड़ा जा रहा है। ख़ास तौर से वो जगहें जो अछूती रह गई हैं, जिसमें से ये नील की कोठी भी है। हमारा ये मानना है कि यहाँ पर ऐसा कोई स्वतंत्रता का आंदोलन भले ही ना लड़ा गया हो, लेकिन इस नील की कोठी की उपज से लोगों के मन में आक्रोश था और अंग्रेज़ों के प्रति एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई। तो निश्चित रूप से इस स्थल को माननीय जिलाधिकारी को सूचित किया जाएगा और बताया जाएगा कि इसे भारत की धरोहरों में शामिल करें और हमारे आने वाली पीढ़ी को इससे परिचित करावें कि लोगों ये जाने कि हमारे किसान और पर अंग्रेज़ों ने किस तरह के अत्याचार किए और कैसे यहाँ पर नील बनाया जाता था। तो हम आगे आपको दिखाएंगे बस्ती जनपद के ही कुआनो नदी के किनारे एक जगह पर लगभग इस जो नील की कोठी देख रहे हैं, नील की फैक्ट्री देख रहे हैं, इसका 3 से 4 गुना बड़ा एक और भाग है। वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में नील की प्रोसेसिंग होती थी। वो बड़ी फैक्ट्री थी नील की, और वह बड़ी बक्सई में है जो शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और उसके वह अच्छी स्थिति में है। वहाँ किस तरीके से लगभग 1 किलोमीटर दूर से पानी ऊंचाई पर चढ़ाया जाता था और किस तरीके से वहाँ नील की प्रोसेसिंग होती थी। जो हौज यहाँ पर आपको 2 से 3 या 5 से 6 दिख रहे हैं, वहाँ पर दर्जनों हौज हैं और लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर वो पानी 20 फुट के निचले स्तर से चढ़ाया जाता था। तो वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों के अत्याचार ने नील की खेती को जन्म दिया था और उसी अत्याचार की वजह से नील की खेती पूरी तरीके से भारत से खत्म भी हुई। मेरे बाबा थे, हमने इसके बारे में अपने बाबा से कहानियाँ सुनी थी। जी जी। मैं तो देखा नहीं, बाबा हमारे बताते थे जी जी कि अंग्रेज आते थे जी। और कहते थे कि खेती करो नील की, जबरन कहते थे खेती करो। जी जी लोग तैयार नहीं होते थे, बताते थे कि ऊसर हो जाती है ज़मीनियाँ, जी जी तो लेकिन कहते थे करोगे, नहीं करोगे खेती हम छीन लेंगे तुमसे। जी जी जी। तो मजबूर करके जो है खेती कराते थे और उसके बाद लाते थे यहाँ नील मथनी पर, यहाँ मथाई का काम करते थे, फिर उसको जो पैक करके कहीं पर भेजते थे। तो एक हमने यहाँ पर जो नील की खेती है उससे जुड़ी एक कहानी भी सुन रखी है। कहानी क्या है या ऐतिहासिक साक्ष्य का लिया जाए कि एक 3 कठिया पद्धति यहाँ पर थी। तो 3 कठिया पद्धति क्या थी? हाँ,
थे कि कम से कम जो अगर जिसके पास 10 बीघा खेत है 3 बीघा जरूर नील की खेती करे, जी, और जी। जो उपजाऊ ज़मीन है उसी में करे वो जी, नील जी। की खेती। तो क्या इसकी जो नील की खेती है, क्या उसके जो उर्वरा शक्ति थी वो उससे घटती थी कि? बताते थे कि जो ऊसर हो जाती थी वो ज़मीनें। जी, जी। हाँ। तो नहीं, नहीं, पानी निकालने के लिए, लेकिन मार साहब